क्या बात है, क्या बात। अपना चश्मा और कोट लेके जाओ। अब कुछ नहीं रहा, कृष्णागिरी खत्म हो गई है। नमस्कार, अब मैं राइटर बन गया हूँ। अब तो राइटरों की शर्ट भी फटी पड़ी है। हजरा जी, कैसा लगा मेरा डांस? फिर भी बहुत अच्छा। है ना? अगर यही डांस मैं दिखला जा में जाके करता ना, माधुरी मुझे 10-10 देती, स्टैंडिंग ओवेशन देती। माधुरी, हाँ। और इस शो पे आओ, कितना भी अच्छा डांस कर लो, माधुरी, माधुरी। कितनी भी अच्छी कॉमेडी कर लो, माधुरी। जिंदगी की माधुरी हो गई। खैर सोहेल भाई, क्या हाल है? दबंग 2 सरबाज भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ, सुपर हिट हो गई पिक्चर। अब ये बताओ, आपकी इज्जत करें या छोड़ दे? कुछ तो बनाओ यार। आप क्यों इतना हंस रही हैं? आपने भी बोल बच्चन के बाद कुछ नहीं किया। वहां मेरी माँ बनी थी, यहाँ बाप बनी बैठी, 8 नंबर। एक्टर राइटर बन गए, राइटर एक्टर बन गए, बेड़ा गर्क हो गया है। ऐसे ही लग रहा है ना आप लोगों को? हाँ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, लिखना बहुत आसान है यार। इतना इजी है, मैंने कल ही चैनल वालों को लेटर लिखा। मुझसे मत लिखवाओ, कुछ नहीं हो पा रहा। ये राइटर लोग स्टार बन गए। हमारा राज शांडिलिया इतना बड़ा स्टार बन गया, क्या बताऊं। कल विपुल जी को फोन करके बोलता, सर आप अपना ये प्रोडक्शन हाउस बेच रहे हैं? वो बोलते, आप ऐसी क्यों बात कर रहे हो भैया? बोलते, पहले मैं तो राइटर था, अब एक्टर बन गया, अब तो बिकवा के ही रहूंगा भैया। साला कुछ थॉट ही नहीं आ रहा यार दिमाग में। मैंने पेपर पे बस ऊपर भगवान का नाम लिखा, उसके बाद कुछ नहीं आ पा रहा है अर्चना जी। भगवान भी सोच रहा होगा, बेटा 8-8 नंबर की स्क्रिप्ट में मेरा नाम मत लिख। आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद 8-8 नंबर स्क्रिप्ट। यार कल रात से परेशान हूं। हाँ, एक थॉट आया। हाँ। मेरा सुसाइड नोटिस, मैं मरना चाहता हूं। मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। मरने से पहले थोड़ी चाय पी लूं मैं यार। सुबह से सर दर्द हो रहा है मेरा, रात भर जागा हूं। स्पॉट दादा। हेलो श्रुति जी, ये लीजिए आपकी चाय। और ये आपकी दवाइयाँ। डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर ये दवाइयाँ आप 40 साल लगातार खाएंगी ना रोज, तो एक ही दिन में ठीक हो जाएंगी। लास्ट वाले दिन में ये कुछ नहीं है। अब रखिए। क्या बकवास करता रहता है? इतना टाइम क्या को लगाता है तू आने में? आई एम सॉरी सर, मैं बाहर एक जरूरी चाय पी रहा था। जरूरी चाय? ये जरूरी चाय क्या होती है बे? सर वो बाहर चाय में ना मक्खी पड़ गई थी। अच्छा। तो बाहर विपुल जी खड़े हैं, तो मैंने कहा मैं नहीं पीनी। कहते चाय वेस्ट नहीं कर सकते, ये आपको जरूरी पीनी पड़ेगी। तो जरूरी चाय हो गई। ताले मक्खी वाली चाय पीता है तू? छी। सर वो जज पी रहे हैं, हम नहीं पी सकते। क्या बात कर रहे हैं आप? जज को मक्खी वाली चाय पिलाते तुम लोग? ओहो सर, ये छोटा सा एक बदला होता है। आप अच्छा। समझो, वो चावल में इतना बड़ा बकरा डाल के कहते हैं ये बिरयानी खाओ, तो हम क्या चाय में मक्खी डाल के उनको लिए खिला सकते हैं? अब बकरा नहीं आता चाय में, हम कहां से डालें यार? इट इज टू मच यार। आई एम वेरी हैप्पी यार। तमीज होनी चाहिए बात करने की हम लोगों के साथ, तुम लोगों को। यही बनता तेरा साले। वो खत्म हो गया काम सर। अर्चना जी नमस्ते। उधर स्टैंडिंग ओवेशन 10-10 नंबर खत्म। अब तू राइटर बन चुका है कमीने, खत्म। अरे नहीं यार, अरे प्लीज चाय पिला दो यार, प्लीज। चाय कहाँ से पिलाएं? हमारी प्रॉब्लम है, एक बूंद दूध नहीं है हमारे पास, कहाँ से चाय बनाए? दूध नहीं? ये क्या है? ये तो दूध है। अरे दूध है तो झूठ क्यों बोलता है? खत्म हो गया। मैं झूठ नहीं बोल, तेरी कसम अभी तू मर जाए अगर मैं झूठ बोल। दूध नहीं है, ये रहे। जब से राइटर बनाओ, दूध कहीं से भी लेकर आ, तो मुझे चाय पीनी है। अभी 1 मिनट तू लेट हो जाता ना, झूठा हो जाना था। मैं सच बोल रहा हूँ। एक मिनट, अभी भी मेरे दांत में दूध फंसा हुआ है थोड़ा सा। साले ये दूध की चाय पिलाएगा तो? और क्या बकवास कर रहा है? दूध दांत में कैसे फंस सकता है? अरे दूध फटा हुआ है। अरे फटा हुआ है? तेरा जैसा मुंह है ना, दूध जाते ही फट जाएगा। ये सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुंह का बहुत बड़ा असर होता है। मैं तो दूध मुंह में डाला, दूध फट गया ना। हाँ। सिद्धार्थ यादव साहब है ना, इन्होंने दूध ऐसे पिया, उधर भैंस फट गई।
सही बोला। तब भी मैं सोचूं अर्चना जी पिछले हफ्ते रो क्यों रही थी, कहती है मेरी जो गांव वाली बुआ है ना वो फट गई है। मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी, हमारे राज साहब का है, राज साहब हमारे सुपरस्टार। राज साहब थोड़ा बिजी लेट आएंगे। क्या हो गया? वो निकुल साहब को मारने गए हैं। मारने गए क्या मतलब? पता नहीं, राज साहब ने निकुल को फोन किया, निकुल साहब ने फोन उठा लिया, उनको बुरा लगा कि जब मैं राइटर था साले उठाते नहीं थे, अब मिस कॉल में उठा लेते हैं, तो बड़ा गुस्सा किया उन्होंने। लेकिन आपको बताऊं, हाँ जी, ये शो जो आप कॉमेडी सर्कस देख रहे हैं, ये हमारे निकुल जी की वजह से। उन्होंने इतनी मेहनत की, छोटी छोटी चीजों का ध्यान दिया है कि कोई राइटर पेट भर के खा तो नहीं रहा बाहर, कोई दिमाग में काजू तो नहीं सोच रहा। बहुत मेहनत। वो इस शो के लिए जितना भागा ना कुत्ते के पीछे, मैं जानता हूँ। कुत्ते के पीछे? व्हाट डू यू मीन बाय कुत्ते के पीछे? सर, एक दिन बाहर वो रोटी खा रहा था, कुत्ता छीन के भाग गया, सिग्नल तक पीछे भागा उसके। लेकिन मैं सच्ची बताऊं, फिर कुत्ते ने सोचा यार मैं तो कुछ भी नहीं, ये तो बहुत बड़ा है मेरे से भी। हाँ, नहीं हिम्मत में भागने। फिर उस कुत्ते ने रोटी तो वापस की, लेकिन अपने घर गया, 4 ब्रेड पीस भी उसको दिए। लेकिन फिर निकुल के दिमाग में आया कि मैं गलत हूं, इसने 2 पीस वापस कर दिए, 2 खा गया। बात तो सही है यार, ये सब लोग इतने कंजूस आदमी। उसने डिटॉल गिर गई मालूम है? अच्छा। हाँ, वेस्ट हो जाती, इससे क्या कि अपना हाथ काटा और ऐसे डिटॉल लगा दिया। ओए बड़ा पुराना पंच मारा आपने। हाँ, तो ऐसे लोगों पे नया जोक थोड़ी को यूज करेंगे हम लोग। साले 1 नंबर के गुजराती हैं ये लोग, और ऐसे गुजराती है, कांदा 10 रुपया महंगा हो जाता है ना तो कहते हैं हम जैन हैं, हम कांदा नहीं खाते। सर आ गए, राज सर आ गए। देखा स्टार क्या बना, ज्यादा अकड़ आ गई है इसको। राज सर, राज सर, राज सर, राज सर, राज सर, राज सर, बस। अरे बस करो, अब लोगों की हंसी निकाल के छोड़ोगे। आप चाय लेंगे? हाँ हाँ। कृष्णा जी, आप चाय लाएंगे? लाएंगे क्या साले, स्पॉट भाई तू है? 1 मिनट यार, फोन आ गया। हेलो, हाय सर, शो है? अरे वाह, शो, अच्छा डांस का शो, अरे वेरी गुड। अकेले नहीं, कश्मीरा साथ चाहिए? ओके, 1 मिनट पूछ के बताता हूँ। राजी कश्मीरा जी के साथ आप डांस कर लेंगे? हाँ जी, हाँ। अरे 1 मिनट, हाँ जी हो गया जी, हो गया। नहीं नहीं, आजकल कश्मीरा उसके साथ नहीं रहती। हाँ जी, हाँ जी, वो खत्म, बढ़ गया, अब खत्म हो गया। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट बात करके आता हूँ। जी जी। राज सर, आपकी माँ बहन अब अलग अलग हो गई है। क्या कह रहा है? नहीं, मेरा मतलब जब आप राइटर थे तो हम आपकी माँ बहन एक कर देते, अब अलग अलग हो गई है सर जी। आपके लिए मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, एक भी डायलॉग ढंग से नहीं बोले आपने। पैंट शर्ट अच्छी पहनी है आपने, बहुत बढ़िया। कपड़े अच्छे लगा दो, डायलॉग एक भी नहीं बोल पाते आप ढंग से। तूने एक भी लाइन ढंग से लिखी क्या? एक भी लाइन ढंग से नहीं लिखी। 6 नंबर मिलते ऐसी स्क्रिप्ट करता तो मैं। अरे रात भर जाग जाग के लिए आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी है सर मैंने। तो इससे तो सो जाता तू। जैसी स्क्रिप्ट बहाना तो होता, स्क्रिप्ट नहीं मिली। 8 नंबर मिलते। अच्छा, कितनी बेइज्जती होती है मालूम है? अरे 8 नंबर भी 80% होते हैं ना सर। स्कूल में कभी लिए 80% तूने? है कभी राइटर बना हुआ है यहाँ पे? साला बड़ी बड़ी बातें करता है, इससे अच्छा तो स्टेशन पर कूली लग जाता। देख, कर दी ना छोटी बात, कूली बोल के अमिताभ के लेवल पे पहुंचा दिया मेरे को। अबे वो तो अर्चना जी पागल है जो आजकल हंस नहीं रही है। हाँ, अर्चना जी पागल है, तब तेरे जोक पे नहीं हंस रही। सही होती तो माँ बहन की गाली देनी थी उन्होंने। कुछ ऐसा लिख, 10 नंबर चाहिए, स्टैंडिंग ओवेशन। और क्या चाहिए? स्टैंडिंग ओवेशन। ऐसी स्टैंडिंग ओवेशन? हाँ। अबे साले 1000 रुपया जो देती है ना, वो 7000 रुपए उधार लिए थे इन्होंने मेरे से। 1000 करके लौटा रही है। जब पैसे लेने की बारी है तो जानू माइंड ब्लोइंग, जानू माइंड ब्लोइंग। मैंने कहा 7000 नहीं, मैं 10,000 रुपया दूंगा। जानू जानू बोल के मार्केट में मेरा नाम मत खराब करो। What nonsense! Oh God! ओ माधुरी, देखे कई बार गिरना पड़ता है, कई बार उठना पड़ता है, ये जीवन है। अरे बस करो यार, जब भी सोहेल भाई बन गए थे कुछ चीजें कहीं पच्चे, कुछ चीजें ये कहीं पच्चे। या पत्ती की चाय बना दो अब जाके। जब देखो सोहेल भाई चप्पल बेल्ट इन्हीं की बातें करते हो यार आप लोग। नहीं, मैं बात तो कुछ और करना चाहता, लेकिन मेरे मुंह से निकल जाता है कुछ चीजें काटनी। अरे नहीं यार बस
देखो आपके पास कुछ भी नहीं होता तब भी आप करते हो। आप लोग एंजॉय करते हो, लेकिन मैं वहाँ बैठ के एंजॉय नहीं करता, ये सच्चाई है। क्योंकि आप लोग मुझे मेरे पे आइटम बनाते हो, ये चप्पल पहन के आता है, लेकिन मैं कोई गरीब आदमी नहीं, ऐसा सबको पता है, मैं बैंड्रा में। लेकिन आप लोग, मैं इसलिए आता हूँ कि मेरे पैसे दे दें निकुल और विपुल में पैसे दें ऐसा। लेकिन आप लोग एक मिनट, लिसन हे लिसनी। हमारे पास जूतों की कमी नहीं है। कभी मेरे घर पे देखे जाके, कभी मैं अरबाज के पहन लेता हूँ, कभी अरबाज होता है मेरे पहन लो। हम लोगों में कोई पंगा नहीं, लेकिन कोई झगड़ा। आप लोग क्यों झगड़ रहे हो? अरे सर, ये कैसा आर्टिस्ट है, इतना बड़ा स्टार बन गया, एक भी लाइन तो बोली नहीं जाती, इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी है मैंने। क्या है स्क्रिप्ट के बारे में? अरे कहता घटिया स्क्रिप्ट है ये। घटिया? ये कहाँ से आई आपके पास? किसान की स्क्रिप्ट कैसे? किसानगिरी इसने लिखी है। आपने लिखी है? हाँ। देखिए मैं स्क्रिप्ट के बारे में कुछ जानता नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं, जैसे कि नॉलेज नहीं, मैं क्यों बोलूं। मैं तो वहां भी चुपचाप बैठता, ये बोलती तो मुझे भी साथ साथ बोलना पड़ता है। मेरे को कुछ पता ही नहीं एक्चुअली। मैंने कभी अपने मुंह से कहा जाजू ये आप लोग जज, मैं तो क्राइम पेट्रोल का इधर ऑडिशन चल रहा था, मैं आया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा एंजॉय करेंगे। लेकिन वो इन्होंने अनूप सोनी को दे दिया, और सोनी टीवी वालों ने सोचा कि सोनी नाम है, चलो मिल जाएगा, उनको रख लिया। तो मैं स्मार्ट लगता हूँ, कहते जब तक जज नहीं मिलता यहाँ बैठ जाओ। मैं बैठ गया, मेरा क्या है, मेरे मन में भी कुछ नहीं। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, स्क्रिप्ट की बात करिए, आप अपनी बातों में लग गए सर। इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट है, पढ़िए तो सही। एक देखा, इतनी बढ़िया देखा, हंस के पागल हो गए। ये तूने लिखी है? कृष्णा सच्ची बताना, आपने अपनी दाढ़ पे किसी जज का मुक्का खाया? नहीं। क्या लिखते हो तुम लोग? अरे सर, तो फिर ये नहीं लिखी तो स्क्रिप्ट कैसी हो सर, आप बताओ तो सही। आप बताइए स्क्रिप्ट कैसी होती है, आप तो राइटर रह चुके। ऐसे तुम लोग बेइज्जती करते हो राइटरों की। तुम्हें पता है राइटर होता क्या है? सारी रात लालटेन के उजाले में बैठ के वो स्क्रिप्ट लिखता है, ताकि इस रोशनी की चकाचौंध में आप लोगों को हंसा सके, आप लोग का मनोरंजन कर सके। राइटर होता क्या है? एक जान होती है, तो राइटर उसकी आत्मा होती है। एक्टर राइटर दोनों हाथ की हथेलियों की तरह होते हैं, जब दोनों मिलते हैं तो इन ऑडियंस की ताली बनती है। तू क्यों रुक गया ताली बजाते हुए? ये होता है एक एक्टर, एक राइटर। मेरा किधर है? एक मिनट, एक डायरेक्टर, एक मिनट रुक, बात सुन। बचा है एक, हाँ, एक डायरेक्टर क्या होता है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरी एक बात सुन, बात सुन, बस। एक से पहले ये ज्यादा बोले अर्चना जी, मार्क्स दे दो, स्टैंडिंग ओवेशन, खत्म। जय हिंद। शूरवीरों के रक्त से रंजित मैं धरती महान हूं। भिन्न भिन्न राज्यों की धारदार तलवार वाली मैं एक मयान हूं। उच्च आदर्शों की संतान हूं। नमन हो, मैं हिंदुस्तान हूं। एक वक्त था जब हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब इस चिड़िया के ऐसे तीतर तोते उड़ गए, चिड़िया का पता नहीं बीट बीट रह गई है। आज मैंने अलग अलग राज्यों को यहां पर बुलाया। कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम्स होती हैं, और जहां चार बर्तन होते हैं वहां पर तो शोर होता ही है ना। ये मेरा बड़ा नोटी सा गदरीला सा, तुम खाना खाना बंद करोगी? मैं इस देश की भूखी नंगी जनता से कुछ कहना चाहता हूं। एक छोटे से कटोरे में हम लोग अपना पालन पोषण कर रहे हैं। ये हमारे देश की बच्ची है, इसे खाने दो, इसे खाने दो। Anyway, मैं आपको पंजाब से मिला रहा था। ये भी खाते पीते घर का है, आप देख सकते हैं। और इनके बारे में मैं आपको अब क्या बताऊं। एक चीज मैं कहना चाहता। अच्छा, मेरे बारे में भी ये बताएगा? हर बात पे गुस्सा नहीं होते। अभी बाकी और राज्य आएंगे, मिलकर बातचीत करेंगे। कहां है मेरा दूसरा राज्य? मिलिए मेरे सबसे प्रगतिशील राज्य से, गुजरात। जिनको ये वाली भाषा सबसे अच्छे है आती, वो है नंबर 1 गुजराती। एनीवे, वेलकम गुजरात। अरे केम छो, मजामा ने? अरे
अरे पंजाब तुम ऐसे रूठे रूठे खड़े हो, गुजरात है, हाय हेलो करो। ओ क्या बताऊं यार, हम पंजाबियों को तो सी फैक्टर ने मारा है यार। आधे सी फॉर कनेडा चले जाते, आधे सी फॉर कॉमेडी सर्कस में, और हमें तो एग्रीमेंट में फंसाया भी इन गुजरातियों ने यार। कितना अच्छा लगता है बच्चों को आपस में खेलते देखना, बड़ा अच्छा लगता है। तुम लोग बच्चों खेलो, मैं जरा ज्वालामुखी रिलीज करके आता हूँ। मैं अभी आओ जाओ जाओ। ओ मैं क्या गुजरात जी, बड़े सोने लग रहे, कितने जफ्फी पा लो। चिपकने का नहीं, चिपकने का नहीं, चिपकने का नहीं। छड्डो जी, ओ पंजाब की दो ही तो चीजें चलती है, जफ्फी और पप्पी। सब जगह चक चल रहा है। अरे हाँ, किसी में दम तो आ जाए, बारी बारी काट दे के लेकर आ रे एक बिहारी सब पे भारी। बहुत बढ़िया, लेकिन एक तो बात बताइए, मीटिंग किस बात के लिए बुलाई गई यहाँ पे? अरे सबको बता दीजिए, हमारे यहाँ सब कुशल मंगल है और सब भाईचारा से रहते हैं। हाँ, बहुत भाईचारा है, इसीलिए आपस में सब एक दूसरे का चारा खाते रहते हैं। साला टुकर टुकर बकर बकर बोलती रहती है। कार भैया, क्या कोई काम धंधा नहीं है क्या? लो, धंधे की बात गुजरात से। अरे गुजरात में जितना काम धंधा है ना, उतना किधर भी नहीं है। सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गुजरात ने। हाँ, तो वो रोजगार के लिए लोग कौन दिया? बिहार। और कौन बे? कैसे बात कर रही है? अरे ससुर का नाती, देश में तीसरा नंबर है पॉपुलेशन के मामले में, बिहारी सब पे भारी भैया। अच्छा, ढोकला, खखरा, फाफड़ा कुछ लेंगे? लिट्टी चोखा सत्तू खा कर आए बब्बा। What do you mean? I know the English you tell me, हाँ, क्या है? एक से एक यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई लिखाई करके आए थे। यूनिवर्सिटी जहाँ पे पढ़ाते हैं ए फॉर अपहरण, बी फॉर बंदूक और सी फॉर चक। अरे पढ़े लिखे तो हमें। क्या बात क्या कर रही है यार? तुम्हारा पढ़ाई लिखाई भी मालूम है हमको। तुम्हारा ए फॉर पैसा, बी फॉर पैसा, सी फॉर पैसा, साला पैसा पैसा करता है या पैसे पे काहे मरता है भैया? अरे जा 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 जा। अरे साल में सबसे बड़ा त्योहार हम लोग मनाते हैं काई पोछे। हट, छी 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 छी, साल में अट्टू ही बार। साला हम तो हर रोज ना आए और रोज का पोछे। हटा भैया, साल में एक बार। गंदा लोग। अरे ठीक, और शमेन, और त्योहार के दिन ना रंग बेरंगी पतंग उड़ाते हैं। अरे सुन रहे बे टपटपरिये, हम पतंग तक नहीं उड़ाते, पूरे पूरा आदमी उड़ा देते, समझे ना? क्या कह जा रही है? हमारे का एबीसीडी मत सिखाइए। जी फॉर गन और जी फॉर जर्दा, जर्दा कहेंगे आप। अरे ये सब छोड़ो, गुजरात कहाँ से कहाँ पहुँच गया? अरे क्या नहीं है हमारे पास? पावर, पैसा, शोहरत, दौलत। तेरे पास क्या है? माँ। बिहार का हर घर में 10-10 बच्चों की एक माँ है साला। एक बिहारी सब पे भारी चढ़ जाएंगे भैया, बोल दे रहे। अरे जा जा जा। अरे हमारा वो गरबा, क्या गरबा खेलते हैं हम लोग। हेलो हेलो बाबू। अरे कौन सी गरबा की बात कर रही हैं आप? अरे हमारी लुगाई, हमारी बीवी वाइफ, वो गरबा में एक्सपर्ट है। क्या बात करते हैं? हाँ, हर दूसरे दिन गरबा से हो जाती है। अरे हमारे गुजराती लोग तो अमेरिका तक फैल गए हैं। हर मोटेल का मालिक पटेल। और गुजराती खाना तो इतना फेमस हो गया है ना कि अर्चना बहन थेपला खाए बिना तो ओबामा भी व्हाइट हाउस से नहीं निकलता है। बोलो। तो सही बोले भैया। और नहीं तो क्या। अरे क्या नहीं है हमारे पास। और इतने टैलेंटेड लोग। तुम्हारा प्रोड्यूसर विपुल, वो भी गुजराती है। टैलेंटेड बोलो, चालाक के बारे में बात मत करो। कह दे रहे हैं हम। अरे यार, ये तो हमारा गुजरात का मेन टैलेंट है, चालाकी। लेकिन वो छोड़ो ना, हिमेश रेशमिया, संजय लीला भंसाली, बड़े बड़े लोग यार। संजय लीला भंसाली, एक बात बताइए भैया, ये मोदी जी तो है, ये गुजरात से बीमारी भगाने का मूड में है, और ये भंसाली जी सारा का सारा बीमारी उठा के फिल्मों में ले आते। नहीं बनाया का खामोशी, ब्लैक गुजारिश का हो का रहा है उनको, सारा बीमार आदमी पे पिक्चर बनाते हैं। 5 मिनट से वहां खड़ा हूँ। आई नो। मुझे लाइनें नहीं देते, फिर कहते हैं पंजाब गालियां निकालता है। तेरी कंट्रोल कीजिएगा, कंट्रोल। लेकिन एक बात तो पक्की है, मेहमान नवाजी में तो गुजरात का कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार रोज टीवी पे आके आपको बोलता है कुछ दिन तो गुजारो हमारा गुजरात में। अच्छा, उनको भाई साहब को बोलिए आधा दिन बिहार में गुजार लेंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे। अम्मा कसम कह देना, हमें बुलाइए उनको एक बार। आई लव अमिताभ बच्चन जी। एक मिनट, फोन आया मेरा पड़ोसी राजस्थान। हेलो। राजस्थान? क्या गर्मी? अरे यार, एक तो राज्यों में राजस्थान और कॉमेडी सर्कस में कृष्णा, दोनों बहुत गर्म रहते 24 तार। अरे बाबा, मेरे को जाने का, उसको मदद करने का। चलो आओ जाओ, पश्चिम वाली जा गुजरात जा, कोई टेंशन नहीं। तुम काहे हमेशा इतना बुकुर बकर करते रहते हो? टेंशन मत लिया करो। घर बार कैसे चल रहा है? गेहूं वेहूं सब अच्छा है? और पंजाबियों ने फूड इंडस्ट्री छोड़ी है, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत दिया। हाँ। धर्मपाल किसने दिए? पंजाब ने। बात तो है। यशराज जी किसने दिए? पंजाब ने।
कॉमेडी सर्कस को अर्चना पूरन सिंह किसने दी? अरे वो राजीव ठाकुर भी तो है, अब क्या कह रहे थे हम? तो गलती इंसान से ही होती है। हाँ। वही गलती सुधारने के लिए पंजाब ने सुपर टैलेंटेड राजीव मेहरा भी तो भेजा है। अरे ए, जरा पकड़ पकड़ टकर टकर किए जरा, अभी हम लेकर आते अपने गैया करते तो हर मैया रुकता जा साला, हमें बताया। और मैं क्या दिल्ली जी, हम तुम तो गवांडी गवांडी हैं। और जरा गले लग जाओ, बड़े सोने लग रहे हो। क्या हुआ, बड़े थके थके हो? अरे क्या करूं, मेट्रो का लोड इतना बढ़ गया है और ऊपर से इतने सारे फ्लाईओवर। इतने सेक्सी फ्लाईओवर, जी करता है एक बार लॉन्ग ड्राइव कर ही लूं। बेटा दिल्ली हूँ दिल्ली, टोल भरते भरते ना तेरा टोल नक्का थक जाएगा। आया बड़ा कसा वंटा है, कसा मुंबई बाजार, जय महाराष्ट्र। अरे हटा सावन की घाटा, खा गुजा बत्ती गुजा निंटुकले बिंटुकले, मंदिर में खड़े हो गए घंटी गोराली घंटी, गुल्ला घुमा के बच्चिम को बलटले हटले वटले शाना बन। चल तू कौन रहे सट्टी से बता। अरे मैं हूँ दिल्ली दिल वालों की। अरे छोटे दिल वाले, मुंबई को देख सबकी, यहाँ पे मराठी गुजराती पंजाबी बंगाली खान पठान हर कोई बसता है, और अर्चना चंकी पांडे भी है भाई। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। हाँ तो मुंबई हिंदुस्तान की जान है, वंटा है क्या? अरे सुबह से लेके शाम 24 घंटी चलती कि नहीं वंटा है। यहाँ पे सुबह को खुदाई और रात में मस्ती बाबा, मस्ती है बाबा। अरे मैं इंडिया की कैपिटल हूँ, कैपिटल। अरे तो अपन तो मुंबई है ना, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल, और क्या? आई सी नहीं, सी भी मेरे ही पास है। वर्ली सी फेस टू फेस बैठती क्या? जा। अरे मेरे पास मेट्रो है। हाँ तो अपन पास भी मेट्रो। ये खंबे लगे बन जाएंगे सालों। हाँ पर काय का मेट्रो, तेरे पास मेट्रो, हमारे पास रेट्रो। हाँ? लता जी है, आशा जी, अमिताभ है। अच्छा मेरे पास इंडिया गेट है। हाँ जहाँ पड़ती प्रदर्शनकारियों को बेत है, मालूम है। चलो मारते हैं यार। अरे बहुत है हमारे पास गेटवे ऑफ इंडिया, बोल। हाँ ठीक है। तो मेरे पास खुद मीनार और लाल किला। हाँ हमारे पास मुन्नी और शीला। आई लव शीला की जवानी। अरे शीला तो मेरे पास भी है, लेकिन तेरी वाली बेटर है। वही तो। कोई नहीं, टेक केयर बिकॉज आई एम हियर। हमारे पास तो मिनिस्ट्री भी है। हाँ लेकिन बस कानून नहीं है ना? क्या बनता है, क्या बोलती रे भाई? 21 दिसंबर को बोलते दुनिया खत्म होने को है, अरे 16 दिसंबर को मानवता खत्म कर डाली इनने यार। क्या बोलता है भाई? नहीं यार नहीं वंटा, मैं तो बस इतना बोलता है भाई कि तू दिल्ली की शान और शौकत में जो भी बोल, ऐसे मुंह लटकाती ना तो समझ में आता है दिल्ली भी शर्मिंदा रे। अरे बोलना इससे, क्या बोलता है? क्यों दिल दुखा रहा है दिल्ली का? और दिल्ली ने ना जाने क्या क्या देखा, अंग्रेजों से लेकर मुगल साम्राज्य तक, आजादी की लड़ाई से आज तक, और तू उसका दिल दुखा रहा है? किसकी दिल्ली? कैसी दिल्ली? दिल्ली ने यहाँ पे सबको अपनाया, पर अफसोस कोई दिल्ली को अपना ना सका। मैंने यहाँ सबको प्रेम दिया, सम्मान दिया, और मेरे बच्चों ने ही मेरा अपमान किया। नहीं, मैं मानती हूँ कि दिल्ली में गुनाह होते हैं, लेकिन आज मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या उस गुनाहों की गुनहगार सिर्फ दिल्ली है या पूरा हिंदुस्तान? तमाम बातों जज्बातों विदाउट पंचेस फुल सटायर स्क्रिप्ट सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आज सभी राज्यों के जबरदस्त प्यार को देखते हुए हिंदुस्तान एक था, एक है और एक ही रहेगा। क्या बनता है? बस आजा खाने वाली भाई, आजा।